आज हम लोग दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में दशमलव भिन्न के आधारभूत जानकारी के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। देखिए दशमलव भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक भिन्न दिया है जिसका अंश p है और हर q है। ओके, और यह जो q है ये हमेशा क्या है, 10 की घात में है। जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस प्रकार से है। ओके, यह क्या q है और जो p है, p हमेशा एक इंटीजर है। ओके, इंटीजर को i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर z। सॉरी, यहाँ पर i प्लस मतलब होता है धनात्मक इंटीजर। यहाँ कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ओके, तो याद रखना भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें हर जो है 10 की घात में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ओके, तो आपको दशमलव भिन्न समझ में आया होगा। अब यहाँ उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1/10 है। यहाँ जो हर है ये हमेशा क्या है, 10 की घात में है। यहाँ पर 10 की घात 1 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं दशमलव भिन्न में लिखने के लिए। तो इस प्रकार 2/10 है। यहाँ पर देखिए 1/100 है, दशमलव भिन्न है। यह भी 11/100 है। यहाँ 1/1000 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर में जो है 10 की पावर कितना है, तो 10 पावर 3 जो होता है 1000 होता है, यानी क्या 30 है। तो हम यहाँ पर दी गई संख्या में राइट से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो दशमलव भिन्न में परिवर्तित का रूप है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अगर हमारे पास दशमलव भिन्न दिया है तो उसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो नियम कहता है दी गई दशमलव संख्या को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें। मतलब अंश को हमेशा बिना दशमलव बिंदु को लिखना है। फिर हर में एक के दशमलव बिंदु के साथ तथा हर में दशमलव बिंदु के एक के साथ उतना शून्य लगाते हैं जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक है। ओके, जैसे हमारे पास उदाहरण बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1.23 है। हम इसे ये हमारे पास दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को अगर हमें साधारण भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव बिंदु को हटा देंगे। ओके, अंश में दशमलव बिंदु को हटा देते हैं तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 1 2 3 हो गया और बटे में हो जाएगा 1 के साथ उतनी शून्य लगा देते हैं जितने की दशमलव बिंदु के बाद अंक है। ओके, यह अंक जो हमेशा हम दाएं की ओर गिनते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 1 अंक, ये 2 अंक। ओके, तो 2 अंक है तो 1 के साथ 2 अंक लगा दीजिए। तो यह शून्य है कि हमेशा दाएं लगाएंगे तो 100। तो इसका हमारा दशमलव भिन्न से मैंने साधारण भिन्न बदला, इस प्रकार से बदल देते हैं। ओके, तो यह समझ में आया होगा किस प्रकार से दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। अब इसके बाद कुछ टिप्पणी को हम देख लेते हैं। पहली टिप्पणी कहती है दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में जितनी ही शून्य लगा दे संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, जैसे दिया भी है 0.8 बराबर है 0.80 के बराबर है 0.80
800। ओके, अगर दशमलव संख्या में दिया है 1.5 मान लेते हैं। अब दशमलव बिंदु के बाद आप कितने भी जीरो लगा लें, उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ओके, तो याद रखना है कि दशमलव बिंदु के बाद की अंकों के अंत में कितनी ही शून्य लगा दे, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ में आया होगा। हमारा टिप्पणी 2 कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें दिया है 1.35 और बटे में दिया है 3.95। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव बिंदु की संख्या समान है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो इस सब दशमलव बिंदु को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 135 बटे 395। ओके, तो यह हमारी क्या हो गई, यह हमारा दशमलव बिंदु को हटाना, इस प्रकार से हटाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। यह आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया गया क्वेश्चन है पहला, नीचे दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो हमें जितना भी भिन्न दिया है इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ओके, तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था कि भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु के पास जितने अंक है हर में उतने एक के साथ शून्य लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 0.6 है, तो इसे में साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले अंश में दशमलव को हटा देंगे। ओके, अगर हम शून्य को लेफ्ट में लगाते हैं तो उसका कोई मान, संख्या के लेफ्ट में लगाएंगे तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम 0 को हटा दिए। अगर मान लेते हैं 0 लगा भी दिए तब भी मान तो ही रहेगा। और हर में एक के साथ दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा देंगे। ओके, तो यह दशमलव भिन्न में बदल गया। तो यह बराबर हो जाएगा 6/10। ओके, इसी प्रकार से आप दूसरा को सॉल्व कीजिए, तीसरे को सॉल्व कीजिए, चौथे को हम बता दे रहे हैं। तो चौथा हमारा दिया है 0.00024। ओके, तो इसे हमें बदलना है साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में जो है दशमलव बिंदु घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और हर में दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक हैं उतने 1 के साथ शून्य लगा देंगे। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5, तो 1 के साथ 5 0 लगा देंगे हर में 1 के साथ। तो 1 लिख दिया मैंने, अब 5 0 लगाइए, 1 2 3 4 5। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, साधारण भिन्न बदलने के लिए इस प्रकार से बदलेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर दिया गया हमारे पास दशमलव भिन्न है तो उसे साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। जैसे हम दशमलव जुड़े कुछ सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे में दिया है 9.2 बटे में 11.5 को हल करना है, यानी कि भाग करना है। तो कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 9.2 बटे में 11.5, तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9.2
टू एक क्वेश्चन का अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो बाकी क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं इसी बेस पर। ओके 11.5। अब देखिए आंसर में क्या है 9.2 है और हर में 11.2 है, मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है दशमलव स्थान समान है तो दशमलव बिंदु को हम हटा देंगे। आखिर यह हटता कैसे इसके बारे में बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 9.2 है तो 9.2 को हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले दशमलव बिंदु को हटा देंगे तो 92 हो जाएगा और बटे में क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। ओके और बटे में हमें इतना दिया है 11.5 या फिर गुणे में कर सकते हैं। गुणे में ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, बट्टे में 11.5 है तो इसे दशमलव बिंदु को हटा दीजिए। सॉरी दशमलव बिंदु नहीं रहेगा यहाँ पर 115 है। अब इसके बटे में हमें क्या करना है 1 लिखने के बाद एक जीरो लगा देना है तो ये वह 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ओके 10 से 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये जो 10 आपस में कट जाता है इस प्रकार से 92 बटे 115 आता है। ओके कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 92 बटे में 150 सॉरी तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से बैक हो जा रहा है। ओके तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से हल किया। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.25 बटे में 0.0125। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब उसके आगे जो आया था उसे काट सकते हैं, जिस संख्या से कट रही है, या फिर उसी तरह छोड़ सकते हैं तभी राइट ही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक का दशमलव उड़ जाएगा तो बचेगा हर में 100। तो वही जो हमारा है 100 ऊपर चला जाएगा तो 2050 100/125 आ जाएगा। 25 चौको 100, 25 25 125। ओके और ऊपर बच जाएगा 100 तक काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 25 100। ओके तो इसका राइट आंसर 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल करना था। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अब हमारे पास आ गया है दशमलव का जोड़। किस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। दशमलव भिन्नों का जोड़ना नियम। दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार से लिखते हैं
कि उसके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। ओके, दशमलव बिंदु को हम समा लिखते हैं दशमलव बिंदु को जोड़ने के लिए। अब इन संख्याओं को सामान्य विधि से जोड़ते हैं। उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते हैं। दशमलव बिंदु के ठीक नीचे ही दशमलव बिंदु लगा देते हैं और इसी प्रकार घटाने की प्रक्रिया को भी करते हैं। तो आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं किस प्रकार से हम दशमलव बिंदु को जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 348 36.4 9.35 0.46 473 0.067 0.8। तो हमें इसे जोड़ना है। ओके, आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझिए और बाकी क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से हल करना है। जैसे हमें दिया है 4.8, सबसे पहले क्या लिखिए 348 यानी कि 348 दिया है। फिर इसके बाद हमें दिया है 3, यहाँ पर हम दशमलव बिंदु को लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर दशमलव बिंदु के बाद जितने भी जीरो लगाते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, हम इसलिए लगाते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो। 3 जीरो लगा देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36.4 है तो इसके नीचे 10 लिखे 34 और दशमलव बिंदु की तरह दिया है, दशमलव बिंदु को समा रखने पर यहाँ पर फुल लिख दीजिए। ओके, हमेशा दशमलव बिंदु को समा रखना है। फिर दिया है 9.35 तो यहाँ 9 लिखिए, पॉइंट में 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए। ओके, अब इसके बाद दिया है 0.43 तो 0 लिखिए, 0.43 0.43 है, कहीं 6 नहीं समझ लें। फिर इसके बाद है 0.0067 तो यहाँ अरे यार तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 0.0 पॉइंट, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0.8 है तो 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ पर पॉइंट में 8 लगा दीजिए। ओके, अब सिंपली इसे हमें ऐड कर लेना है तो ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं ताकि सभी अंकों का दशमलव स्थान बराबर कर सकें। तो 4 अंक है तो 4 अंक लगा दीजिए, नीचे भी 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 0 का ऐड करेंगे, यहाँ 7 है तो 7 आ जाएगा। अब फिर इस लाइन को ऐड करेंगे दूसरी लाइन को तो 6 आ जाएगा। फिर तीसरी लाइन को ऐड करेंगे तो हमारे पास
यहाँ पर एक और जीरो रहेगा जी। तीसरी लाइन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और चौथी लाइन कट करेंगे 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 8 19, तो 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और इसे ऐड करिए 8 6 14, 14 9, 14 9 23, 23 ये तो 0 0 है, 23 1 24 हो जाएगा। एक हासिल मैंने जोड़ लिया। और इसे ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 1 8 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा था 3। तो जब उसे हल करेंगे तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार से आगे बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए। अब आइए देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मिडल में ला दें। देखिए, दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करेंगे। ठीक है, करना सीखिए। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा कैसे करते हैं। ओके, तो दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव बिंदु को भूल जाएंगे, फिर उसे में गुणा करके दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक थे उतने अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। ओके, तो हम चलिए इस बारे में देख लेते हैं। जैसे में दिया है, बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके गुणनफल में दशमलव बिंदु के उतने अंकों से पहले लगाएं जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में है। जैसे हमें यहाँ पर दिया है 24 जैसे हम सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें दिया है 1.3 है, गुणे करना है 1 मानते हैं 2 से करना है। ओके, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, दशमलव बिंदु भूल जाइए तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। अब देखेंगे कि जो हमारा गुणक था उसमें 1.3 है, तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक के बाद अंक था, तो 1 अंक था दशमलव बिंदु के बाद, तो 1 अंक के बाद यहाँ 0 लगा देंगे। ओके, इसी प्रकार से कर रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से दशमलव बिंदु हटा देंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे और दशमलव बिंदु 4 अंक के बाद लगा देंगे राइट से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। ओके, हमारे पास दशमलव भिन्न दिया है, एक पूर्णांक से भाग कैसे देंगे। तो दशमलव बिंदु को बिना दशमलव का ध्यान रखे दिए गए पूर्णांक से भाग दें तथा भाग में उतने स्थानों के पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव बिंदु दी गई भिन्न में थे। जैसे हमारे पास 17 0.0221 में 17 डिवाइड करना है, तो सबसे 17 डिवाइड कर लीजिए। 4 अंक के बाद है तो भागफल में 4 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा दीजिए, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें दिया है दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। एक दशमलव भिन्न को है तो एक दशमलव भिन्न से भाग कैसे देंगे। तो भाजित तथा भाजक प्रत्येक को 10 की ऐसी घात से गुणा करें कि भाजक एक पूर्णांक बन जाए। अब ऊपर दी गई विधि से भाग दें। ओके, सबसे पहले तो हम भाजक जो हमारा है यानी हर है उसे 10 की ऐसी घात से गुणा करें तो पूर्णांक बन जाए। तो मतलब हर को पूर्णांक बनाकर हम भाग करते हैं। फिर अंश में जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद भागफल में दशमलव लगा देते हैं। ओके, उदाहरण में हम यहाँ पहला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में दिया है कि
0.025 में डिवाइड करना है 0.016 में। तो सबसे पहले हम जो भाजक है उसे पूर्णांक बनाएंगे। तो भाजक क्या है 0.016 यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव है। ऊपर नीचे 3 अंक मतलब कि 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 226.6 ऊपर आ जाएगा और बटे में 16 आ जाएगा। तो इसे काट देंगे तो 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 काटेंगे तो यह है क्या 16 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर दिख रहे हैं अंश में जो है 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या राइट आंसर आ जाएगा 1.6। तो इस प्रकार से इसे हल करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार से दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं दशमलव भिन्नों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ओके, तो दी गई भिन्नों में यदि आवश्यक हो तो कुछ शून्य लगाकर दशमलव अंक समान कर लेते हैं। ओके, अगर आवश्यक है तो दशमलव बिंदु लगाकर हम उसे दशमलव अंक को समान कर लेते हैं। बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखिए। इस संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दशमलव बिंदु को भूल जाएं, फिर इसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ज्ञात करना तो आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब उतने स्थानों पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव स्थान प्रत्येक संख्या में है। जैसे में दिया है 0.27, 1.8, 0.036। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद। सबसे पहले दशमलव स्थान को समान कर लें। तो हम जानते हैं अगर हम राइट में दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक है उसके बाद 0 लगाएं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि दिया गया है। तो हमने 0.27 है तो इससे हम क्या करेंगे दशमलव का स्थान 3 अंक करेंगे तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। इसके बाद 1.8 है तो इससे भी यहाँ पर 3 अंक दिया है तो इसे भी 3 अंक बनाएंगे दशमलव बिंदु के बाद। तो ये हो जाएगा इतना। फिर ये है हमारे पास 0.036। ओके, अब यहाँ पर दशमलव बिंदु को भूल जाएंगे तो क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा और 1800 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। ओके, जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के बाद हम प्रत्येक संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद राइट से हम दशमलव लगा देंगे। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद आपस में गुणा कर देंगे। जिसे डिवाइड किए रहेंगे तो हमें एलसीएम फाइंड हो जाता है। एचसीएफ के लिए भी जो इनका अलग अलग हम गुणनखंड ज्ञात करके जो तीनों में कॉमन है उसे ज्ञात कर लेते हैं तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आता है तो सॉल्व कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। यह आपको समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से हल किया। इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि दशमलव बिंदु को हमें समान कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पर 30 काटोगे तो 30 कट जाएगा तो 3 9 27 90 हो गया और 3 6 18 तो यह 600 आ जाएगा। ये 3 1 2 6 12 36 हो जाएगा। फिर 3 से काटो तो चलिए हम ज्ञात ही कर लेते हैं। तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ जो है 200 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 से हो रहा है ना, 6 दूना 12 नहीं हो रहा है। 3 से करिए, सॉरी 6 बार संख्या नहीं है, 3 से करिए। ये 10 आ जाएगा, यह है
यह 200 आ जाएगा, 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, फिर यह 2 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 से कर लीजिए। हालांकि अभाज्य संख्या है तो 5 और 2 से करेंगे तो भी बात, सॉरी 2 ही से कर लीजिए। ओके, तो यह जाएगा 5 और यह आ जाएगा हमारे पास 100 और यह आ जाएगा 1। फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, यह 1 आ जाएगा, यह 5 गुना 10 20 आ जाएगा। ओके, अब इसके आगे तो भाग जाएगी नहीं क्योंकि 1 1 आ गया, तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27, 27 दूना 54, 54 पचे, हमें 54 में 5 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 5 जोग को 20, 5 पचे 25 तो 27, 270 आ गया। और 270 में हमें 20 से गुणा करना है तो 27 दूनी होता है 54। ओके, तो 2 जीरो लगा दो, यानी कि 5400 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आया है, 5400। तो एलसीएम बराबर आया है हमारा 5400 डबल जीरो। अब इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आप एचसीएफ ज्ञात करिए। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यह समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब जानते हैं हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न किससे कहते हैं। ओके, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ऐसी, यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कि दशमलव बिंदु के बाद अपने मानों को रिपीट करें। ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्ति अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंकों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ऐसे बिंदु लगाइए, आप सिर्फ बार लगा दीजिए, अथवा पुनरावृत्ति अंकों की रेखा खींच देते हैं। जैसे यहाँ पर हल करेंगे तो 1.3 0.33 होता है, 2/3 करेंगे तो 0.66 बढ़ता जाएगा। फिर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 0.6 लगाएंगे, ऊपर दशमलव बिंदु लगा दीजिए या बार लगा दीजिए। ये रिप्रेजेंट करेगा कि यह इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। जैसे 22/7 है तो 22/7 बराबर 3.14287। फिर इसके बाद अपने मान को रिपीट करने लगेगा। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक रिपीट कर रहा है, जैसे 14285 तो इतना रिपीट कर रहा है। तो इस अंक पर भी और इस अंक पे भी दशमलव बिंदु लगाएंगे। ओके, फिर इसे हटा देंगे तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा। ओके, या फिर पूरे पर इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं। जैसे 5/7 आपने सुना होगा कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, परंतु उसका मान जो 22/7 होता है ये लगभग होता है, ना कि एग्जैक्ट होता है। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये अपने मान को रिपीट कर रही हैं। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 17/90 है बराबर इतना आता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक अंक के बाद संख्या जो है अपने मान को रिपीट कर रही है अंक, तो जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर एक बिंदु या फिर इस प्रकार से बार लगा देंगे। अब इसके बाद जानते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, सभी अंकों की हो। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, चलिए जान लेते हैं।
शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे। सबसे पहले तो अंश में हम क्या करेंगे, बिना दशमलव बिंदु के लिखेंगे, फिर हर में 9 उतनी बार लेंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ओके, जैसे में दिया है कि 0.33, तो 0.33 क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, ऊपर बिना दशमलव बिंदु के लिखेंगे और हर में उतने हम 9 लिखेंगे जितना अंक रिपीट कर रहा है, तो एक ही अंक रिपीट कर रहा है तो 3/9 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं दूसरा दिया है 0.6767, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। इस प्रकार से बाहर तो 0 इसे दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 0.67, सॉरी पॉइंट यहाँ पर नहीं रहेगा, दशमलव अंश में हम जो है दशमलव बिंदु को नहीं लिखेंगे और बटे में उतने 9 लिख देंगे जितनी संख्या रिपीट कर रही है। तो 9 जितने अंक रिपीट कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा। ओके, यह हल करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। ये कैसे आता है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें दिया है 0.67, तो हमें इसे साधारण भिन्न बदलना है। तो मान लेते हैं कि यह यक्स है। ओके, तो दशमलव बिंदु घटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लेते हैं। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 0.67। ओके, और इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता जाएगा 6767। तो चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर देंगे। चलिए कर ही देते हैं। तो 67 लिख दीजिए, इससे आगे बार लगा सकते हैं। ये इसके बराबर इस प्रकार से लिख ही सकते हैं। ओके, बराबर में यक्स आ जाएगा। क्योंकि 67 मतलब ये है कि अपने मान को बार बार संख्या रिपीट कर रही हैं, मैंने एक बार रिपीटेशन लिख दिया। अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये है दशमलव बिंदु कहाँ चला आएगा, 1 अंक बाद 2 अंक बाद चला जाएगा। 67 बटे में बार बराबर 100 यक्स आ जाएगा इधर। अब हम जानते हैं कि 0.67 बार को हम यक्स लिखे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 0.7 प्लस यक्स का बार। ओके, सॉरी यक्स आ जाएगा बराबर में 100 यक्स। ये जो है ना 67.67, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 67 प्लस 0.67, तो 0.67 को हमने यक्स मान लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 67 प्लस घटा देंगे बराबर में, तो 99 यक्स आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान आ गया 67/99। ओके, तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन हल करना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा कि यह किस प्रकार से इस जो दशमलव संख्या परिमाण को रिपीट कर रहे हैं उसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न इसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे, चलिए आइए देखते हैं। एक बार पुनरावृत्त भाग में से उस अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में ले देते हैं। ओके, जो पुनरावृत्ति भाग है जो रिपीट कर रहे हैं उसे दशमलव बिंदु को हम हटाकर उसमें से घटा देंगे अंश में, तथा हर में उतने पुनरावृत्ति अंक हैं, हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9
लेकर आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने पुनरावृत्ति अंक हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में हम समझाते हैं आपको। जैसे में दिया है 0.018, इससे हमें साधारण भिन्न बदलना है दशमलव भिन्न को, जो कि मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 8 है परिमाण को रिपीट कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में क्या है 18 में से 8 को घटा देंगे, दशमलव बिंदु घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 18 माइनस 8 10, और बटे में जितना अंक रिपीट कर रहा है उतना 9 लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उतना 0 लिखेंगे। तो एक रिपीट नहीं कर रहा है तो 10/90 आ जाएगा 1/9। ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से मैं दिया है दूसरे को हल करना है तो कैसे करेंगे, हमें दिया है 0.576 के ऊपर बार जो मान को रिपीट कर रहा है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम दशमलव बिंदु घटा देंगे, और दशमलव बिंदु घटाने के बाद बची संख्या में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 570 आ जाएगा। और बटे में जितना अंक रिपीट कर रहा है उतना 0 लिखेंगे, सॉरी उतना 9 लिखेंगे। तो 1 अंक रिपीट कर रहा है तो 1 9 लिखेंगे, जो नहीं रिपीट कर रहा है उतना 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्न को मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए। मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से सॉल्यूशन कराया है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है इसका वीडियो जो है अगले पार्ट में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप यह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाय बाय।